नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आप सभी छात्राओं का पुनः बहुत स्वागत है। आज हम आपके जो आधुनिक काव्य है प्रश्न पत्र, उसमें से जो पहली रचना साकेत और उसके नवम सर्ग के जो छंद हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम उस नवम सर्ग जो है उसमें आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी 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 भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति फेरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि है स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति सदा हृदय में से कर, तरण तन को नभ सींच रहा था बूंद बूंद बस लेकर, बढ़ रहा था सुख की बढ़ा रहा था सुख की नौका, समय समीरण खेगा। इस छंद में उर्मिला अपने जीवन के जो यौवन काल है, उस यौवन काल आने पर युवावस्था में उसे किस तरह की जो अनुभूति होती है और युवावस्था में ही उन्हें विरह झेलना पड़ता है, तो उस विरहावस्था में उन्हें अपने जीवन के बारे में उर्मिला के द्वारा किया गया विहंगम जो अवलोकन है, उस अवलोकन की गहरी अनुभूति, उसी की अभिव्यंजना कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस महाकाव्य में, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला नामक पात्र के माध्यम से अभिव्यक्त की है। एक गृहिणी स्त्री के जीवन की जो अनुभूति है उसी का चित्रण है। तो यहाँ जीवन के पहले प्रभात में आँख खुले जब मेरी, उर्मिला कहती है कि जीवन के पहले प्रभात में, अर्थात जीवन का जब मेरा यौवन काल प्रारंभ हुआ, बचपन से शैशव और किशोर अवस्था में मैं आई, तब हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हिली। तो मुझे सभी जगह हरी भूमि के पात पात में, अर्थात खुशहाल जो वातावरण था परिवार का और समाज का, उसमें मैंने अपने हृदय की जो गति है, अर्थात मेरे हृदय में जो सुख की चाह है उसे मैंने तलाश किया है। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, और इस तरह से मेरी जो दृष्टि है वह ऐसी सुखद आनंदपूर्ण सृष्टि, ऐसा संसार जो है उसे सींच रही थी। और उस वातावरण में जब आँख खुली, जैसे सवेरा होता है तो स्वर्ण रश्मियाँ होती हैं सूर्य की, और वो ऐसा कि खींच रही थी दृष्टि सृष्टि या स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, कि मेरी दृष्टि में जीवन के जो मेरा यौवन काल था उसमें सुख की अनुभूति, सुख के जो पल हैं, सुख का जो संसार है उसे वह संचित करने की आशा लिए हुए थी। पाल रही थी ब्रह्मांड प्रकृति, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर, और जो उस समय संपूर्ण पृथ्वी या सृष्टि जो है, ऐसा लगता था कि प्रकृति ब्रह्मांड का पालन कर रही है और अपने हृदय के से उन्हें पाल रही है। अर्थात मुझे उस समय तो मेरे हृदय में जो प्रेम और प्यार की जो सृष्टि थी वो पूरी तरह से मैंने उसे संजोया, और ऐसा मुझे प्रकृति में भी लगा कि ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति जो है ब्रह्मांड को हृदय से पाल पोस रही है। तरण तरण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस लेकर, और रात्रि में जब और दिवस में जो तरण तरण को नभ सींच रहा था, तरण तरण को तिनके तिनके को जैसे आकाश
अपने वर्षा की बूंदों से सिंचित करता है और उन्हें हरा भरा बनाता है, वैसे ही मेरे जो जीवन को भी आशाओं का की जो वर्षा थी वह सींच रही थी कि यौवन काल में मुझे जो अपने प्रिय के साथ इस तरह से आनंद मिलेगा, तो उससे मुझे आशा की जो बूंदें हैं वो उसे सींच रही थी, उसे और अधिक बढ़ा रही थी। बढ़ा रहा था सुख की नौका, समय समीरण खेकर। और इस तरह से मेरा जो जीवन है वह समय समीरण, समय की अ, समीर समय की जो हवा है वो इस तरह से नौका को सुख के, जो मेरे जीवन के सुख की नौका है उसे समय का ज़मीर है वो आगे बढ़ा रहा था। अर्थात मेरा जीवन इस तरह से सुख और आनंद पूर्वक आगे बढ़ रहा था। बजा रहे थे द्विज दलबल से शुभ भावों की फेरी, और ऐसे में जो शुभ मंगल भावों की फेरी से मतलब वाद्य यंत्र जो कि शुभ अवसर पर बजाया जाता है, तो ऐसे जो पंडित लोग हैं वो इस तरह से सुखद जो मुहूर्त है उसके लिए, अच्छा समय आने के लिए वो संकेत दे रहे थे। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, और इस तरह जब मेरे जीवन में के पहले प्रभात में किशोर अवस्था से यौवन अवस्था में मैं जब आई, मैं तब मेरे जीवन में इस तरह से आनंद का जो भाव है, पहले आनंद का भाव है, तो ऐसा सुखद वातावरण था जब मैं जीवन में यौवन मेरे जीवन में आया। वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया, और उर्मिला अपने भूत वर्तमान भविष्य सभी के बारे में अपने जीवन के चिंतन करती है, किस अवस्था में कैसा अनुभव करेगी, कैसा रहेगा। तो उसी का यहाँ कि वह जीवन मध्याह्न, और जब मध्याह्न जीवन का आता है तो श्रांति क्रांति जो लाया, जैसे मध्याह्न में व्यक्ति स्वेद, थकान और क्लांति, धुंधला थोड़ा सा ओज कम पड़ जाना से युक्त हो जाता है, तो जीवन के मध्याह्न में ऐसी अवस्था आती है। खेद और प्रसुद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया, और जीवन का मध्याह्न चल रहा है जिसमें जीवन में व्यक्ति संघर्षों से पूर्ण होता है, और वैसे ही मेरे जीवन का जो मध्याह्न है उसमें मैं स्वेग क्लांत से पूर्ण ग्रह के ताप, जीवन की जो विविध बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे घिरी हुई है। मेरे जीवन में दुख और बाधाएं जो है छाई हुई हैं। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया। उर्मिला कहती है कि मैंने जो पाया था उसको खो दिया, मेरे जो पति है मैंने मन्नतों से प्राप्त किया और वो वन को चले गए। तो और फिर वो कहती क्या खोया सो क्या पाया, क्या खोकर क्या पाया, लेकिन मैंने उन्हें खोकर अब कुछ नहीं प्राप्त किया, मुझे उनके जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अर्थात उर्मिला ये कहना चाहती है कि मैंने पति को खो दिया, इसके बाद भी मुझे कोई प्रशंसा नहीं मिली, कोई मुझे आदर्श जैसे सीता को जिस तरह का मिला, या और जो आदर्श पात्र है रामायण के उनको मिला, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने ऐसा कुछ भी उन्हें खोकर नहीं प्राप्त किया। रहे ने हम में राम हमारे, मिली ने हमको माया। उर्मिला अपने हृदय की पीड़ा कहती है कि ना मुझे माया मिली ना राम, जो मुहावरा है वो उसी का एक तरह से प्रयोग किया गया है कि रहे ना हम में राम हमारे, ना तो मेरे पास मेरे प्रिय राम से तात्पर्य यहाँ राम और लक्ष्मण दोनों से लिया जाता है। लक्ष्मण उर्मिला के जो राम हैं वो लक्ष्मण ही हैं, तो वो उनके प्रिय पति के लिए कहती है। और न ही हमको मिली न माया, और ना ही ना तो राजपद मिला और ना ही राम रहे। तो उसी संदर्भ में ये कहा जाता है कि उर्मिला के पति भी नहीं रहे और ना ही राज
जो वैभव है वो उन्हें मिला। तो उर्मिला की भी पीड़ा इसी तरह की है कि माया मिली राम, उसी की अनुभूति का व्यक्ति यहाँ बुद्ध जी ने की है। यह विषाद वह हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी। उर्मिला कहती है कि अब तो मेरे जो जीवन है उसमें अथाह पीड़ा करुणा यह विषाद बहुत दुख है। वह हर्ष कहाँ अब और वह सुख अब कहाँ है जो देता था फेरी, जो हमेशा हमारे चारों तरफ सुख का वातावरण था, आनंद का वातावरण था, वह अब कहाँ है। अब तो चारों तरफ दुखी दुख है। प्रिय के वियोग में चारों तरफ हर दम हर पल दुखों का दुखी दुख है और विषादपूर्ण जीवन हो गया है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, वह कोयल जो कूक रही थी आज भूख भरती है। उर्मिला प्रकृति के वातावरण के माध्यम से अपने विरह की स्थिति को चित्रण करती है कि जो सुख के वातावरण में प्रकृति के सारी जो परिवर्तन क्रियाकलाप, पशु पक्षी वृक्ष पुष्प खिलना, वसंत में पतझड़, वसंत का मौसम आना जाना, ये सभी ऋतुएं गृहिणी नायिका को सुखद होते हुए भी दुखदाई लगती है। चांदनी रातें ये सारी। वैसे उर्मिला यहाँ कहती है कि जो कोयल पहले जो कूकती थी तो कोयल की कूक अत्यधिक आनंददायी हुआ करती थी, आज वही कोयल की कूक वह कोयल जो कूक रही थी आज भूख भरती है। वह कोयल आज भूख भरती है, उसकी कूक में भी भूख सुनाई देती है, अर्थात दुखी होकर वह भरती है। कोयल कूकती है लेकिन गृहिणी नायिका को स्त्री जो है उर्मिला को वह भूख भरती हुई दुख में पुकारती हुई नजर आती है, क्योंकि खुद उर्मिला अपने प्रिय के वियोग में दुखी हैं और वह उनसे मिलने की इच्छा रखती है। तो उनको जो कोयल है वो भूख भरती हुई दिखती है। पूरब और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है और सुबह शाम प्रातः संध्या के समय जो लालिमापूर्ण मिलन का जो वातावरण होता है, आनंद का वातावरण होता है, खुशी का वातावरण होता है, वह जो लालिमा है वह सुखद की के जगह पर पूरब पश्चिम की जो लाली है रोष वृष्टि करती है, जैसे क्रोध की अग्नि वर्षा रही हो, ऐसा उर्मिला को लगता है। लेता है निश्वास समीरण स्वर भी धूल चरती है, और ऐसा लगता है कि जो हवा है वो समीर नहीं रही, मंद मंद शीतल मंद वयार नहीं चल रही, समीर नहीं है। वह क्या है कि उच्छ्वास ले रही है। हवा भी गृहिणी स्त्री की तरह बहुत जब उच्छ्वास लेती है तो तेज तेज सांसें चलती है, तो हवा तेज चलती है तो उर्मिला को वह उच्छ्वास लेती हुई हवा नजर आती है। तो मानवीकरण जो है यहाँ इसमें किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण जो अलंकार के माध्यम से यहाँ पर चित्रण किया गया है। और गृहिणी नायिका की जो हृदय की पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति इसमें मानवीकरण शैली में की गई है। सुर भी धूल चलती है और गायें जो कि सुर भी धूल चलती है, धूल चलने में गायें घास खाती हैं, लेकिन दुखी होकर के गायें भी दुखी हैं और वो भी धूल चलती है, अर्थात अपना वो गाय भी जो है अपना होश कर बैठी हैं, वो भी बहुत व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, ऐसा उर्मिला को प्रतीत होता है। धूल चाटना जो मुहावरा उसका प्रयोग इसमें यहाँ पर हुआ है। ओवल सूखती जलधारा यह धरती मरती है, और ये जो जल की धारा है वो उसे शीतलता प्रदान करने के स्थान पर उबलती हुई प्रतीत होती है, गर्म प्रतीत होती है, वो जलन देने वाली प्रतीत होती है। और ये धरती मरती है, जो धरती उन्हें आश्रय देती थी, जीवन देती थी, वह अब उन्हें मृत्यु मरी हुई नज़र आती है। ऐसा क्योंकि जो दुख की अवस्था में, निराशा की अवस्था में व्यक्ति और एक मुख्य प्रमुख से जो गृहिणी नायिका है, उस गृहिणी नायिका को
सारा संसार निर्जीव निस्सार जान पड़ता है वियोग की अवस्था में। तो ये धरती भी उनके लिए ऐसी ही प्रतीत होती है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल ने तेरी मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। कि अब ग्रह की अवस्था में जो पत्र और पुष्प वृक्षों से वो सब क्या है, बिखरे हुए से नजर आते हैं, सब बिखरे हुए हैं। कुशल न तेरी मेरी, और ना अभी इसमें कोई भी अच्छा नहीं है, सभी दुखी हैं। ऐसी अवस्था में पत्र और पुष्प भी सब बिखरे हुए हैं, टूटे पड़े हैं, पुष्प भी खिले वृक्षों पर नहीं रहे। अर्थात उर्मिला को प्रकृति का जो वातावरण है वह भी दुखदायी लगता है। और ऐसी जो गृहिणी नायिका है उसकी प्रकृति के माध्यम से उद्दीपन रूप में ये चित्रण किया गया है प्रकृति का। आगे जीवन की संज्ञा है, देखे क्या हो आली। आगे उर्मिला इसमें कहती है जैसे जीवन के मध्याह्न की बात आई थी, अब अपने जीवन का जो व्यंगावलोकन करती हैं तो वहाँ जो वृद्धावस्था की ओर बात करती है तो वो क्या कहते हैं कि आगे जीवन की संज्ञा है, देखे क्या हो लाली। देखें क्या हो आली, हे सखी आगे जीवन का जो वृद्धावस्था का समय है वो है, और देखें तो जीवन वृद्धावस्था में क्या होता है। तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली, तुम तो कहती हो कि अभी तो चंद्रोदय हुआ है अर्थात यौवन काल आया है, लेकिन काली में उजियाली। लेकिन यहाँ जो काली मतलब अमावस्या की रात चंद्रोदय के पहले की जो समय होता है, यौवन के पहले का जो समय होता है उजियाली, उसी में चांदनी है। सिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी, लेगी वह बदलाली। कि अगर उसके पहले ही जो अंधेरा होगा, उसके पहले ही जीवन का वृद्धावस्था आएगी, उसके पहले ही जीवन का जो अंतिम समय आएगा, मेरे प्रिय से मिलन हो जाएगा, तो जो चंद्रमा की जो उजियाली है उसको कुमुदनी खिल जाती है, प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही क्यों न सिर आँखों पर क्यों न कुमुदनी, लेगी वह बदलानी। तो मैं कुमुदनी रूपी उर्मिला गृहिणी अपने प्रिय के आने की मिलन की जो चांदनी है उससे प्रसन्न होकर के क्यों न उनके चरणों को अपने सिर पर रखूँगी, उनके पूजा करूँगी। किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। कोक शोक, कोक चकवा, चकवी उनके संदर्भ में कहा गया है कि जो चकवा रात में अपने चकवी से अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाता है और वह रात भर शोक पूर्ण रहता है, दुखी रहता है, विरह की आग में जलता रहता है और इसलिए वो चांद को उतारता रहता है। तो ये कवि तो कहते हैं कि किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाले। लेकिन कि जो मेरी जो ग्रह की अवस्था है, जो ये समय है, उसकी के साक्षी रहेंगे तारे। साक्षी होते हैं प्रिय ग्रही कोक के, वैसे ही मेरे भी ये जो तारे हैं मेरे विरह की के साक्षी होंगे। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ है चेरी। फिर वो कहते हैं कि क्या सचमुच रात के बाद प्रभात होगा, अर्थात क्या इस ग्रह का कभी अंत होगा और कभी जो है प्रभात होगा, मेरे प्रिय के आने का सवेरा आएगा, मेरे प्रिय से मिलन का समय आएगा, अर्थात प्रभात होगा। क्या सचमुच सचमुच होगा, तो कृतार्थ से अगर ऐसा होगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, अर्थात मेरे प्रिय अगर लौट आएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी उनसे मिल करके। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, इस तरह से कि मेरे जीवन के पहले प्रभात में जब आँख खुली थी, मैंने जब से समझा तो मेरे जीवन की ऐसी इस तरह की मैं अवस्था रही है और मैंने अभी इस तरह की जो अनुभूति उसकी अभिव्यक्ति इसमें की गई है। ये जो कविता है आगे इसमें अगला चलते हैं, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।